नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। बात करते हैं सबसे पहले दो साधुओं की हत्या की खबर की। यूपी के बुलंदशहर स्थित अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में दो साधुओं की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दोनों साधुओं की हत्या की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों साधु पगौना गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में सो रहे थे। इसी दौरान हत्यारों ने दोनों साधुओं की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का फौरन संज्ञान लिया। इसके साथ ही साधुओं के हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दे दिया है। उधर इस मामले में एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि कुछ दिन पहले उसने पुजारियों का चिमटा गायब कर दिया था, जिसके बाद पुजारियों ने उसे डांटा था। इसके बाद ही उसने आज सुबह दो पुजारियों की हत्या कर दी। ये पगौना गांव जो अनूप शहर थाना क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर दो बाबा एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के दो बाबा रहते थे। और इसी मंदिर पर भी गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है, जो आता जाता था, भंगेड़ी है, बहुत ज़्यादा भांग पीने का आदी रहा है। 2-3 दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिसपे बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप देश भर में लगातार जारी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों के मामले 29,000 के पार पहुंच गए, जबकि अब तक 934 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। अब यहां कुल कंफर्म केस की संख्या 8,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली से अच्छी खबर आ रही है, जहां पिछले 2 दिनों में कोरोना वायरस से एक भी जान नहीं गई है। उधर दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो यहां प्रशासन ने 14 हॉटस्पॉट जोन को अब ग्रीन जोन में घोषित कर दिया है। वहीं महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जंग भी जारी है। कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए केंद्र सरकार ने देश को लॉकडाउन किया हुआ है। वहीं कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने यह अनुमान लगाया है। क्रिसिल ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भी काफी कटौती कर दी है। क्रिसिल ने भारत की वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को करीब आधा कम करते हुए 1.8% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि कोरोना पर काबू के लिए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन ये नुकसान करीब 7,000 रुपए तक होगा। उधर एक तरफ जहां पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है, वहीं इसको लेकर तमाम तरह की चुनौतियां भी सामने आने लगी हैं। अब आम लोगों के साथ सरकारें भी पैसों की किल्लत से जूझने लगी हैं। दरअसल कर्नाटक के आबकारी विभाग में तो हालात ये हो गए हैं कि यहां सैलरी देने तक का फंड नहीं बचा। इस बात की जानकारी राज्य के आबकारी मंत्री एच नागेश ने दी। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि आबकारी विभाग के हालात काफी नाजुक हैं और सैलरी के साथ ही दूसरे खर्चे उठाने तक के लिए विभाग के पास पैसा नहीं बचा है। इस परेशानी का बड़ा कारण है कि 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के चलते कर्नाटक में भी शराब की बिक्री बंद है। साथ ही सभी बार और पब भी बंद है। शराब की बिक्री बंद होने के चलते कर्नाटक सरकार को हर महीने करीब 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आबकारी मंत्री ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि 3 मई के बाद हमें थोड़ी छूट देनी चाहिए। सीएम ने मुझसे कहा कि हालात देखेंगे और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि सीएम ने भी दुकानें खोलने में रुचि दिखाई है। मुझे यकीन है कि राहत दी जाएगी। दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने महामारी कोरोना वायरस के चलते पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों के चलते छात्रों अभिभावकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों को फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का तर्क है कि लॉकडाउन के कारण कुछ छात्र छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। ऐसे छात्रों के अभिभावकों को फीस जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को ये निर्देश दिया है।
निर्देश पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने समस्त जिलाधिकारी और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जारी पत्र के जरिए से निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते पैदा हुई आपात परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं अमेरिका में करीब 10 लाख लोग कोरोना संक्रमित हैं और 55,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। रविवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हजारों लोग समुद्र पर मस्ती करने उमड़ पड़े। न कोई मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गर्मी बढ़ने के साथ ही हजारों लोग घरों में रहने के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुद्री तटों और नदियों के किनारे उमड़ पड़े। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि घर में ही रहें, नहीं तो कोरोना वायरस फिर से अपना असर दिखा सकता है। वहीं लोगों को ये भी हिदायत दी गई है कि अगर वो 6 या इससे ज्यादा के समूह में हैं तो एक दूसरे से दूर दूर रहें। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में 43,700 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि यहां 1,720 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा 2,93,000 लोग न्यूयॉर्क में संक्रमित हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।